Hello students, welcome to again video class. Today we will discuss about जाकिर हुसैन कमेटी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हेतु बहुत सारे कमेटियों का गठन किया गया था, जिसमें हमारा है जाकिर हुसैन कमेटी, श्री प्रकाश कमेटी और संपूर्णानंद कमेटी। तो हम जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जाकिर हुसैन कमेटी का अगर गठन हमारे स्वतंत्र भारत से पहले किया गया था 1937 में, जिसे हम आपके वर्धा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम के रूप में जानते हैं। उसी को हम जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी बोल सकते हैं। 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें वर्धा में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा को अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वीसी कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से जानते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट आपके दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की, जिसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण के कार्य पर प्रकाश डाला गया था। और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की गई। इसमें आधारभूत हस्तकौशल से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया था। इस समिति को या इस योजना को बुनियादी तालीम का नाम दिया गया। बेसिक एजुकेशन के नाम से भी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जाकिर हुसैन ने अपनी जो नई तालीम के अनुसार शिक्षा की जो नई रूपरेखा निर्धारित की, उसमें सबसे पहले बेसिक शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित की गई। फिर बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, उसके आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और बेसिक शिक्षा में क्या टीचर्स का रोल होना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स होना चाहिए, कौन से टीचिंग मेथड्स को अपनाए जाने चाहिए, इन सभी पे जाकिर हुसैन ने विस्तृत रूप से अपनी सुझाव के द्वारा इसे अंकित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम जाकिर हुसैन समिति कमेटी में उनके जो भी बेसिक एजुकेशन की रूपरेखा है, फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जो बेसिक शिक्षा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, उसकी जो रूपरेखा निर्धारित की गई थी वह इस प्रकार की थी। 7 to 40 ईयर्स के एवरी चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की व्यवस्था, मतलब कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की उन्होंने बात की। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मदर टंग के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट है संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पे आधारित हो, मतलब कि जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो उद्योग से जोड़कर हमें देना है, ऐसा उनका प्रावधान था। नेक्स्ट है शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए, मतलब जो बच्चा जिस तरह से योग्य है, एबल है, उसके अनुसार उसे उद्योग से संबंधित शिक्षा दिया जाए। और जिस क्षेत्र से वो संबंधित है, हम एग्जाम्पल मान लीजिए जहाँ पर आपके बांस का अधिक उत्पादन हो रहा है, तो अगर उसे हम उद्योग से आधारित वैसे शिक्षा दे रहे हैं जिसमें हम आपके बांस से निर्मित वस्तुओं का निर्माण किस प्रकार किया जाए, वैसे शिक्षा उसे प्रावधान किए जाए। मतलब
जिस क्षेत्र में जिस चीज़ों की संसाधन की बहुलता है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, बच्चों को वैसे उद्योग से जोड़कर शिक्षा देने की बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनसे आर्थिक लाभ किया जाए और स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। नेक्स्ट है, शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि इससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सके। मतलब इस तरह से बच्चे को हमें शिक्षा देना है कि वो शिक्षा लेते हुए कुछ कमा सके। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। मतलब कि उसके इकोनॉमिक की तो बात करते हैं, साथ साथ उसके सोशल और साइंटिफिक दोनों को हमको इम्पोर्टेंस देना है। मतलब कि वो पैसे तो अर्जन तो करें ही, साथ ही उससे समाज भी उससे डेवलप हो, साथ ही साथ उसका कुछ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी निकले, ऐसा बच्चे को शिल्प में शिक्षा देने की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। बेसिक शिक्षा में उन्होंने निम्न आधारभूत सिद्धांतों को विकसित किया है। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित जो उन्होंने शिक्षा को मनुष्य का जन्म अधिकार बताया था, उन्हें स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह कोई असत्य है कि यह मानवीय कसौटी की हिंसा, अगर हम किसी को शिक्षा नहीं देखते हैं तो वो उसके मानवीय कसौटी की हिंसा पर वो बात खड़ी करती है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर अधिक बल दिया कि राज्य जो है वो 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने रिपोर्ट द्वारा जो प्रिंसिपल निर्धारित किए थे उसमें था कि सभी बच्चों को फ्री और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ डिपेंडेंट। उन्होंने शिक्षा में आधारभूत के रूप में शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ डिपेंडेंट, जिससे कि जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उससे वो आगे जाकर आत्मनिर्भर बने और वो किसी के सामने अपने आप को बेकार ना समझे। साथ ही बच्चों के द्वारा जो भी शिक्षा मिले जिसमें हस्त कौशलों की शिक्षा है, जिसे जाकिर हुसैन कमेटी में जिसे अनिवार्य रूप से शिक्षा देने पर बल दिया गया था, उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के द्वारा स्कूल के जो भी खर्च हैं उसका व्यय निकल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो आत्मनिर्भर के सिद्धांत पर आधारित हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विथ लाइफ, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उस समय क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था, इसलिए जाकिर हुसैन चाहते थे कि बच्चे को शिक्षा जो मिले वो उसके वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित हो, उनके जो से उनके वास्तविक जीवन से जोड़ सके। इस तरह की शिक्षा देने की उन्होंने बात की है, क्योंकि शिक्षा ऐसा हो जो बच्चे को उसके जो रियल लाइफ हैं उससे उसे कनेक्ट करे, उसे जोड़े। तो इसके लिए उन्होंने उसके जो नेचर हैं, प्राकृतिक हैं, उसके जो सोशल इन्वायरमेंट हैं,
और उसके जो क्षेत्रीय उद्योग धंधे हैं, उसके जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, उसके आधार पे उन्होंने शिक्षा देने की बात की है। मतलब कि बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो क्षेत्र में उसके संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्स उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर शिक्षा दिया जाए। जैसे कि जमशेदपुर में लौह एक्स ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ क्या है, टाटा स्टील कंपनी खोले गए हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको क्षेत्रीय जो संसाधन है उससे उपलब्ध संसाधनों से शिक्षा दी जाए, ताकि वे मतलब झारखंड का तो डेवलप कर सके, मतलब अपने एरिया को डेवलप कर सके, साथ ही अपने देश को भी डेवलप कर सके। तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम अपने क्षेत्र से जुड़े, अपने रियल लाइफ से जुड़े, तो वो ऐसी शिक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विथ लाइफ। तो ये हमारा जीवन से जोड़ने की शिक्षा की तो बात हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग एजुकेशन ऑफ ऑन हैंड स्किल्स। शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को किसी हस्त कौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे बेसिक एजुकेशन में इसलिए बताया गया था कि बच्चे को कायिक श्रम के महत्व को बताना चाहते थे। दूसरा यह कि बच्चे को स्वावलंबी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वैसा बताते थे। उन्हें जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाना चाहते थे, जिससे सबका उदय वे करना चाहते थे, जिससे वैसी शिक्षा हो जिसे गाँवों के गाँवों से जीवन को जोड़ा जाए, और शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते थे। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने के सिद्धांत पर उनका था कि गांव से जीवन को जोड़ा जाए, बच्चों को कायिक श्रम के महत्व को बताया जाए, स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जाए, आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाए। इस तरह से उन्होंने हस्त कौशल को केंद्रित करने के सिद्धांत पर फोकस किया है। प्रिंसिपल ऑफ फोकसिंग एजुकेशन ऑन हैंड स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलप नॉलेज एज अ यूनिट। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। तब पाठ्यचर्या के समस्त विषयों और क्रियाओं के संबंध में मनुष्य के वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए, और इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया, और उनके इसी विचार ने शिक्षा से संबंध विधि का जन्म दिया। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान एक पूर्ण इकाई के रूप में है, जैसा कि इसके लिए साइकोलॉजी में बहुत सारे थ्योरी भी गेस्टाल्टवादियों के द्वारा बनाए दिए गए हैं, जिसमें है कि ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना है, उसे पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करना भी चाहिए। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो कि एक पूरी इकाई के रूप में हमें मिले। तो इस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल्स जो निर्धारित किए थे वो यह था कि बच्चे को पहले तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, जो शिक्षा दिया जा रहा है वो उसके जीवन से जुड़े। बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी गई, हस्त कौशलों पर अत्यधिक महत्व दिया गया, और ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में उन्होंने जोड़ने की बात कही। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट है हमारा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास करना। बेसिक एजुकेशन में आपके सबसे फर्स्ट जो एम्स रखा गया उसमें कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट करना है। अगर हम बच्चे को आत्मनिर्भर और उसे
जीविकोपार्जन और स्वावलंबी बनने की शिक्षा देते हैं, तो सबसे पहले में जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए उसमें होना चाहिए कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया जाए, जिससे कि बच्चा अगर शरीर और मन से स्वस्थ रहेगा तभी वह आगे जाकर कोई भी कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, जिसके आधार पर जब तक बच्चा सही रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक उसका विकास नहीं हो पाएगा, और जब विकास नहीं हो पाएगा तो वो किसी भी फील्ड में सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बेसिक एजुकेशन में फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की बात पर अत्यधिक फोकस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। उस समय क्या था 1937 के समय, उस समय वेस्टर्न नॉलेज कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संस्कृति पे अत्यधिक फोकस किया जा रहा था। तो और जो लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और संस्कृति को अपनाते थे उसे उच्च और सभ्य वर्ग माना जाता था। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने बेसिक एजुकेशन में शिक्षा के जो उद्देश्य रखे उसमें सांस्कृतिक विकास का जो उद्देश्य रखा वो भारतीय संस्कृति से जोड़कर वो देना चाहते थे। इसलिए आपके जाकिर हुसैन कमेटी में भी जो सांस्कृतिक विकास की बात की जा रही है, कल्चरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो भारतीय संस्कृति से जोड़कर देने की बात की जाने पर अत्यधिक बल दिया गया है, ना कि पाश्चात्य संस्कृति पे। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। इसमें बेसिक एजुकेशन में जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसमें है कि जो भी बच्चे को शिक्षा दी जाए वो जीविकोपार्जन के लिए हो, तो इसलिए सबसे पहले हमको उसका व्यावसायिक विकास किया जाना चाहिए। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा सही तरीके से उचित रूप से दी जाए, जिससे बच्चे कुछ भी सीखे तो वो जीविकोपार्जन के तौर पे सीखे, और जो उत्पादन हो उस उत्पादन से जो स्कूल का व्यय है उसका वहन हो सके, जिससे कि आपके आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। इसलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में आपके बेसिक एजुकेशन में आपके वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करने की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास। अगर देखा जाए तो राष्ट्र की दृष्टि से व्यक्ति जो होते हैं वही देश के नागरिक कहलाए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे राष्ट्र के नियमों का पालन करें, राष्ट्र के प्रति वफादार हो, अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने अधिकारियों की रक्षा करें। और किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का यह प्रमुख उद्देश्य भी होता है। तो बेसिक शिक्षा जो है वो एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना मानी गई है, तो इसका यह उद्देश्य होना स्वाभाविक है, मतलब कि इसे जो हमारे लोग हैं उसमें राष्ट्रीयता का विकास करना, उसमें राष्ट्रीयता का विकास तभी हम कर पाएंगे जब वह देश के भावी नागरिक के रूप में होंगे। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में आपके राष्ट्र नागरिकता के विकास को पर अधिक बल दिया है, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एजुकेशन डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। गांधी जी ने जैसे कि अपने शिक्षा में बताया था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के आत्मा, शरीर और मन के चहुमुखी विकास से है। तो इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा में आध्यात्मिक विकास पर अत्यधिक बल दिया है। तो इस तरह जाकिर हुसैन कमेटी ने जो बेसिक शिक्षा को उद्देश्य निर्धारित किए थे उसमें आध्यात्मिक विकास पर भी अत्यधिक बल दिया है। और जो यह आध्यात्मिक विकास के लिए जो शिक्षा देने की बात की गई है, इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिए बिना के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे सर्वधर्म समभाव द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देने की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन।
बेसिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें निम्नलिखित क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिया गया, जिसमें है पहले हस्तकौशल एवं उद्योग, हैंड स्किल एंड इंडस्ट्री, जिसमें है कि आपको कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन, ये सारे कार्य जो जो लघु और कुटीर उद्योग के रूप में थे, उसमें हस्तकौशल एवं उद्योग के रूप में वैसी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मातृभाषा, मदर टंग में भाषा, मदर टंग जो मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। फिर है नेक्स्ट व्यवहारिक गणित, जिसमें नाप तौल, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की पढ़ाई करिकुलम निर्धारित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विषय, जिसमें हमारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन से जुड़े सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड सोशल स्टडी से रिलेटेड। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसमें है प्राकृतिक निरीक्षण, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड होम साइंस। फिर है म्यूजिक, संगीत, फिर है चित्रकला, ड्राइंग, स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ एजुकेशन, जिसमें है कि आपका सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद से संबंधित शिक्षा देने की बात की गई है। फिर आचरण शिक्षा, कैरेक्टर एजुकेशन, जिसमें है कि नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना और समाज सेवा कार्य आदि इनके द्वारा करिकुलम निर्धारित किए गए थे। ये जो करिकुलम है वो बेसिक एजुकेशन के करिकुलम बताए गए थे। अगर हम देखते हैं तो इसमें सर्वाधिक महत्व हस्तकौशल एवं उद्योगों को दिया गया था। प्रारंभ में इसके लिए 5 घंटे 30 मिनट निर्धारित किए गए थे, जिसमें 5 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन का समय निश्चित किया गया था। बाद में यह समय घटा दिया गया। कक्षा 5 तक सबके लिए समान पाठ्यचर्या थी। कक्षा 6 में छात्राएं जो थी आधारभूत शिल्प में गृह विज्ञान ले सकती थी। बाद में कक्षा 7 और 8 में वाणिज्य, संस्कृत और आधुनिक भारतीय शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में धार्मिक शिक्षा के स्थान को कोई नहीं दिया गया था, केवल सर्वधर्म सम्मत और नैतिक शिक्षा को ही स्थान दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचिंग मेथड्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा में परंपरागत कथन और पाठ्य पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया प्रधान एक्टिविटी बेस्ट बताया गया था। इस क्रिया प्रधान शिक्षण विधि पर अत्यधिक बल दिया गया था। इस विधि में था कि बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभवों पे सबसे अधिक बल दिया गया था। मतलब आपके एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस पे बच्चे को प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिए जाते थे और इस पाठ्यक्रम में उन्हें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने पर अत्यधिक बल दिए जाते थे। मतलब कि उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाता था जिसके द्वारा उन्हें जो भी अनुभव प्राप्त होता था उससे उन्हें सही और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट है हमारा बेसिक शिक्षा के समस्त विषयों क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता था। मान लीजिए हम प्राकृतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसको ज्योग्राफी भूगोल से जोड़कर पढ़ाएंगे, साथ ही उसको हिस्ट्री से जोड़कर पढ़ाएंगे, साथ ही उसको साइंस से जोड़कर पढ़ाएंगे। मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम दूसरे सब्जेक्टों के साथ कोरिलेशन के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। तो सहसंबंध विधि के द्वारा विषयों को पढ़ाने की बात की गई थी। नेक्स्ट है कि बेसिक शिक्षा में बच्चों को जीवन के वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराए जाते थे। मतलब रियल एक्टिविटी के द्वारा उन्हें रियल नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया जाता था। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा में मातृभाषा का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से कराया जाता था। पहले मौखिक भाषा जिसमें सुनना और बोलना सिखाई जाती थी, उसके बाद लिखित भाषा पढ़ना और लिखना सिखाई जाती है। अभी भी हम लोग पहले क्या करते हैं,
पहले हम लोग बच्चे को कुछ बोलते हैं, बच्चे सुनकर उस बातों को दोहराते हैं, तो पहले उन्हें सुनना और बोलना पर फोकस करके ही उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। बेसिक शिक्षा में बच्चों को आत्मा अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर दिए जाते थे, मतलब कि स्वयं को कैसे व्यक्त करना है ये बताया जाता है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए, तो या माई सेल्फ के बारे में बोलिए, तो वो बोलते हैं। तो वही है कि बेसिक एजुकेशन में टीचिंग मेथड में जो बच्चे को पढ़ाने की बात की जाती है, तो उसमें बच्चे में आत्मा अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान करने की बात की जाती है, मतलब स्वयं के बारे में उन्हें बोलने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक टीचर इन बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा में शिक्षक। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षकों को वरीयता दिए जाए, मतलब उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, और साथ ही इस बात पर बल दिया कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम मैट्रिक पास हो और उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हो, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा पे जो टीचिंग कराएं वो कम से कम 10th पास होने चाहिए, साथ ही उन्हें टीचिंग ट्रेनिंग उन्हें प्राप्त होना चाहिए, तभी वो टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ बेसिक टीचर्स, बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए 2 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, एक 3 वर्षीय प्रशिक्षण की और दूसरे 1 वर्षीय प्रशिक्षण की। 3 वर्षीय जो वर्षीय प्रशिक्षण उनके लिए जिन्हें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, और 3 वर्ष से कम का अनुभव था, और 1 वर्षीय प्रशिक्षण उनके लिए जिन्हें 3 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव था। मतलब कि जो पहले बेसिक शिक्षा में जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी, उसमें 3 वर्षीय प्रशिक्षण, मतलब 3 साल का एक होना चाहिए कोर्स, और दूसरा था 1 वर्षीय 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स। तो 3 वर्षीय प्रशिक्षण उनके लिए था जिन्हें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, मतलब कि 3 वर्ष का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता था जिन्हें प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाने का अनुभव नहीं था, और 3 वर्ष से कम का अनुभव भी था, और 1 वर्षीय प्रशिक्षण उनके लिए था जिन्होंने 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिए थे। कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था उनके लिए 3 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता था, और जिन्हें एक्सपीरियंस था 3 साल का उन्हें 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात आपके जाकिर हुसैन कमेटी में की जाती है। जाकिर हुसैन में टीचर्स के लिए सबसे पहले कि वीमेंस टीचर्स को प्राथमिकता देने की बात की जाती है, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, और उन्हें टीचिंग ट्रेनिंग वे लेस की शिक्षा उन्हें मिली हो या प्राप्त की हो, तभी वो शिक्षक बन सकते हैं। और शिक्षकों को 2 प्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आपका एक था फर्स्ट 3 वर्ष का और एक 1 वर्ष का। 3 वर्ष का उन्हें मिलता था जिन्हें कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का, उन्हें 3 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाता था, जिन्हें एक्सपीरियंस था उन्हें 1 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी में जो शिक्षा की बात की गई है बेसिक शिक्षा की, वो महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा के प्रतिरूप ही है। मतलब अगर हम उसे कहें तो वर्धा शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, इन सभी नामों से पुकारते हैं, जिसमें शिक्षा का जो मेन उद्देश्य, लक्ष्य और सिद्धांत निर्धारित किया गया था, उसमें था कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, और शिक्षा जो हो उद्योग पर आधारित हो, ऐसे उन्होंने शिक्षा में प्रावधान किया था। इस तरह हम देखते हैं कि जाकिर हुसैन कमेटी ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो क्लास पसंद आया हो। जिन्हें नहीं आया हो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा।
मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।